सो अब हम समझेंगे बिट वाइज राइट शिफ्ट। और वो इस तरीके से दिखता है हमारा। ऑपरेटर्स में कंफ्यूज नहीं होना, लेफ्ट शिफ्ट ये होता है, राइट शिफ्ट ये है। ओके, सो बिटवाइज जो हमारा राइट शिफ्ट होता है उसको लिखने का तरीका भी सेम होता है। जिस तरीके से हम लिखते हैं ये लेफ्ट शिफ्ट लिखते थे, वैसे ही सिमिलरली अब हम लिखेंगे वेरिएबल राइट शिफ्ट और नंबर ऑफ बिट्स टू बी शिफ्टेड। सो दैट मीन्स अगर मेरा एक एग्जाम्पल है a इक्वल्स टू 10 और c इक्वल्स टू मैं लिख रही हूं a, और उसे मैं राइट शिफ्ट कर रही हूं कितने प्लेसेस तक, 2 प्लेसेस तक। तो ये किस तरीके से होगा हमारा 10 हमारा हो गया 0 0 0 0 1 0 1 0, और इसको अब मैं क्या कर रही हूं, राइट शिफ्ट कर रही हूं। तो राइट शिफ्ट करने के लिए अब हमारा जितने भी बिट्स हैं, जितने भी नंबर ऑफ बिट्स हमने लिख रखा है क्वेश्चन में 2, वो हमारे राइट शिफ्ट होंगे। सो 0, ये 2 हमारी प्लेसेस खाली हो जाएंगे, इनको हम बोलते हैं लीडिंग प्लेसेस, लीडिंग पोजीशंस, और ये सब हो जाएंगे हमारे राइट शिफ्ट 0 0 0 0 1 0। तो ये दोनों क्या हुए, डिस्कार्ड हो गए। फाइन, और इनको हम फिल कर देंगे 0 से, जैसा हमारा लेफ्ट शिफ्ट में होता था। अब ये नंबर हम देख लेते हैं, एंड दिस इज इक्वल्स टू, यहां पर हम कर देते हैं 2 4 8 16 32 64 एंड 128। सो अब इसको हम देख लेते हैं 0 1 0 0 0 0। ओके, सो ये हो रहा है 2। सो हमारा सी की वैल्यू क्या हो गई, 2। एक और एग्जांपल देखते हैं जो हमने लेफ्ट शिफ्ट में भी देखा था, 10 राइट शिफ्ट 4। सो 0 0 0 0 1 0 1 0, इनको हमने करा है राइट शिफ्ट। तो हमारी यहां से हुआ 0 1 0 1, ये जितने भी थे हमारे राइट शिफ्ट हुए, तो ये सारे हमारे क्या हो गए, डिस्कार्ड हो गए। और हमारे यहाँ पे हो गई 4 ट्रेलिंग लीडिंग पोजीशंस, और यहाँ पे 0 0 0 0, और इनको भी अब हम फिल कर देंगे किन से, 0 से। तो ये आंसर क्या हो गया, 0। सो सी क्या हो जाएगा हमारा, 0। इस तरीके से हम करते हैं राइट शिफ्ट। इसका जैसे कि हमने लेफ्ट शिफ्ट का हमने डिस्कस करा था हमारा शॉर्टकट, वैसे ही हमारा राइट शिफ्ट का भी शॉर्टकट होता है। उसके लिए सिंपली जो भी हमारा वेरिएबल है या कांस्टेंट है उसको हम डिवाइड करते हैं 2 to the power नंबर ऑफ बिट्स शिफ्टेड। फाइन, सो अभी इस केस में हमारा वेरिएबल क्या है 10, और 10 की वेरिएबल की वैल्यू क्या है 10, उसको डिवाइड कर रहे हैं 2 to the power 2। तो 10 डिवाइड बाय 4, 10 डिवाइड बाय 4 2 पॉइंट समथिंग होता है, तो हमें इंटीजर वैल्यू लेनी है यहाँ पर 2। फाइन, तो आंसर भी हमारा आया था 2। वैसे ही अब यहाँ पे देख लेते हैं 10 डिवाइड बाय 2 to the power 4, तो 10 डिवाइड बाय 2 to the power 16 होगा। तो उस केस में अब ये डिवाइड ही नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा, 0। तो ये आ गया यहाँ पे 0। इस तरीके से हम बिट वाइज राइट शिफ्ट करते हैं।